नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जो कुछ ईरान में हो रहा है, अमेरिका जो कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है और खुद ईरान ने भी जो करिश्मा किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दो और विषय हैं, पहले जरा उन पर चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस आपको याद होगा, पहलगाम नरसंहार, उसके करीब करीब 12-15 दिन के भीतर भारत की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। 6-7 मई की रात को 9 टेरर ठिकानों पर अटैक किए गए, उनको नेस्तनाबूद किया गया। इसके अगले 2 दिन 7 और 8 को जब पाकिस्तान की तरफ से हजारों ड्रोन, मिसाइलें और तमाम चीजें छोड़ी गई भारत के ऊपर, तो फिर भारत ने एक निर्णायक प्रहार किया, उसके एयरबेस तबाह कर दिए, उसका रडार और उसके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे वो उड़ा दिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस माना जाता है पाकिस्तान का, जिसमें अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक वेपन्स रखे हुए हैं, यानी ये माना जाता है कि वहां पर अमेरिका के परमाणु हथियार रखे हुए हैं, उनकी निगरानी करती है अमेरिका की फौज। वहां पर जब हिट किया भारत ने, तो नूर खान एयरबेस चूंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ठीक बीच में है, तो पूरे पाकिस्तान में ही नहीं, वॉशिंगटन तक में, न्यूयॉर्क तक में हड़कंप मच गया। भारत को हिट किए हुए तो चलो 8-9 महीने हो गए हैं, और इन 8-9 महीने में वो गड्ढे भरने की पूरी कोशिश पाकिस्तान ने की है, टेंडर भी जारी किए गए सब। लेकिन इस बीच क्या हुआ, और ऐसा करिश्मा हुआ जिसके बारे में पाकिस्तान को सपनों में भी उसको कल्पना नहीं रही होगी कि अफगानिस्तान भी ये काम कर सकता है। जी हाँ, इस बार अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस को हिट किया है, और तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कितने पाकिस्तानी सैनिक और सुरक्षा कर्मी इस हमले में मारे गए हैं, अभी सही संख्या नहीं है। कोई 30-35 बता रहा है, कोई 60 के आसपास बता रहा है। और ये जो कमजोर नस है नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की, क्योंकि रावलपिंडी जहां सेना का हेडक्वार्टर है, इस्लामाबाद जहां पाकिस्तान की सरकार बैठती है, प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति, इनकी असेंबली, नेशनल असेंबली, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम जो इदारे हैं वो सब इस्लामाबाद में हैं, और सेना का मुख्यालय रावलपिंडी में है। इसके ठीक बीचों बीच भारत के बाद अगर अफगानिस्तान ने भी नूर खान एयरबेस को हिट किया है, नुकसान पहुंचाया है, और उसके कुछ चित्र भी आ गए हैं। ये वहां के चित्र हैं नूर खान एयरबेस के। तो इसको अगर हिट करने में अफगानिस्तान तक कामयाब हुआ है, तो मुझे एक राजपाल यादव की फिल्म थी, पता नहीं वो नाम तो क्या था, उसमें जब राजपाल यादव को कोई कूट करके चला जाता है, तो एक डायलॉग है कि मंदिर का घंटा समझ रखा है, कोई भी आकर के बजा करके चला जाता है। हालांकि मंदिर का घंटे का इसमें जिक्र है, और अच्छे कोज के लिए नहीं है, लेकिन इसको आप कहावत मान लीजिए और इसको आप पाकिस्तान पर लागू करके देखिए, तो आपकी समझ में आता है कि ये जो पाकिस्तान के मंत्री, वो पाव पाव भर के परमाणु बम की धमकी देने वाले मंत्री, और आजकल के भी वहां के ये यूट्यूबर्स को देख लीजिए, वहां के मीडिया में देख लीजिए, वहां के मंत्रियों को देखिए, वहां के सैन्य अधिकारियों को देखिए,
जो भारत को गाहे बगाहे धमकी देने की कोशिश करते रहते हैं। अभी हमारे एक सैन्य अधिकारी ने, लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 1 था, वो बस ये समझ लीजिए कि एक ट्रेलर था। पिक्चर अभी बाकी है। जिस दिन फैसला हो जाएगा ऑपरेशन नंबर 2 करने का, उस दिन हम पाकिस्तान को बताएंगे कि भारत क्या कर सकता है। तो अगर अफगानिस्तान बड़े आराम से नूर खान एयर बेस पर पाकिस्तान को आराम से पेल कर निकल जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि भारत इस बार इसका क्या कर सकता है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। जरा राहुल गांधी की और पंजाब कांग्रेस की बात कर ले। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं और अभी राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके कुछ सहयोगी, कुल मिलाकर के 22-23 लोग, उनके बरी होने से या आरोप मुक्त होने से पहले तक मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो या इनके दूसरे नेता हो, सब पंजाब में ही घूम रहे थे। इनको लगता है कि दिल्ली की जनता ने तो इनको धकिया करके, बड़ा बेइज्जत करके निकाल बाहर किया है सत्ता से, और अरविंद केजरीवाल को तो उनकी सीट से ही हराया है, बुरी तरह हराया। इनके सारे संगी साथी भी चुनाव हारे हैं। तो इनको लग रहा है कि किसी तरीके से 2027 के शुरू में जो विधानसभा चुनाव होना है पंजाब का, उसको तो किसी तरह संभाला जाए। तो रोजाना सभाएं, जनसंपर्क, तमाम तरह की ऊंची-ऊंची बातें, विश्व स्तरीय सेवाएं, और जैसे दिल्ली में बड़े-बड़े गप मारते थे, ऐसे ही पंजाब में भी इन्होंने वही सब कर रखा है। पंजाब में राहुल गांधी ने एक जनसभा रखी थी। राहुल गांधी की जो जबान है और जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं अपने विरोधियों के लिए, आश्चर्य की बात है कि जिन नेताओं के कंधों पर सवार होकर के, जिन कार्यकर्ताओं के कंधों पर सवार होकर के आप चुनावी वैतरणी को पार लगाने की का दम भरते हैं, सपने देखते हैं, अगर उन्हीं नेताओं और कार्यकर्ताओं को आप कोसने लगे खड़े होकर के, तो क्या आपकी मंशा पर सवाल खड़े नहीं होंगे? आपकी लीडरशिप पर भी, आपकी परिपक्वता को लेकर के भी, आपकी समझ को लेकर के भी क्या सवाल खड़े नहीं होंगे? और ये जो 92 राज्य विधानसभा चुनाव की हार, 3 लोकसभा चुनाव की हार, 2 राष्ट्रपति चुनाव की हार, 3 उपराष्ट्रपति पद की चुनाव की हार और 3 स्पीकर की चुनाव की हार, क्या इससे ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी भीतर तक हिल चुके हैं? और जो इनके ऊपर, इनके नेतृत्व के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उसका ठीकरा अब ये झुंझलाहट में अपने राज्यों के नेताओं के सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनिए इन्होंने अपने पंजाब के कांग्रेस के बड़े नेताओं को किस तरह की धमकी दी है। ये सुनने लायक बात है। और आखिर में सुनिएगा कि ये क्या कह रहे हैं कि मैं और मल्लिकार्जुन खड़गे आपको ठीक कर देंगे। ये पंजाब के बड़े कांग्रेस नेताओं को धमकी दी है, खुलेआम धमकी दी है राहुल गांधी ने मंच से। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं, काम टीम वर्क से होता है, काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे।
चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो। और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। टीम प्लेयर बनो, नहीं तो फिर मैं और खारगे जी आपको ठीक कर देंगे। ये जो गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए गुंडे, बदमाश, मवाली टाइप आने जाने वाले लोगों को धमकाते रहते हैं, धक्के मारते रहते हैं, कभी कभी पीट भी देते हैं और गाली गलौज पर उतर आते हैं और कहते हैं कि ठीक कर दूंगा अगर मुझे नमस्कार नहीं किया। ये वो राहुल गांधी ठीक करने की धमकी दे रहे हैं जो खुद पार्टी को लेकर के कतई सीरियस नहीं हैं, जिन्होंने पार्टी की बैंड बजा के रखी हुई है, जिनके व्यवहार के चलते और इस एरोगेंस, इस घमंड के चलते, जैसे पार्टी के मालिक यही हों, जैसे सीईओ होते हैं कंपनियों के और वो एक बॉस की तरह बिहेव करते हैं, उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और मैं मिलकर के आप लोगों को ठीक कर देंगे, ये धमकी दे रहे हैं पंजाब के नेताओं को। आप इससे समझिए कि राहुल गांधी किस तुनक मिजाजी में है, किस घमंड और अहंकार में है और कितनी बड़ी ईगो लेकर के पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, पार्टी की तरह नहीं। क्योंकि पार्टी तो एक निचले स्तर के वर्कर से लेकर के जो अभी अभी आपका सदस्य बना हो, इंक्लूडिंग वो, उससे लेकर के टॉप तक सबकी पार्टी होती है। जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, लेकिन आप एक ऐसे खानदान से आते हैं तो उस खानदान का नशा अगर आपके दिमाग में घुसा हुआ है और आप प्रदेश स्तर के नेताओं को भी देख लेने की धमकी दे रहे हैं, तो तब तो ये पता चलता है एक्चुअल में कि आपके सिर में नशा कितने गहरे तक सवार हो चुका है। सुनिए वो अंश दोबारा और आगे का। और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। और ये जो सारे सीनियर नेता बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे कार्यकर्ता है। ये जो है, ये हमारी सच्ची शक्ति है। और जो भी होगा पंजाब में, इनकी रिस्पेक्ट करके होगा, इनको लेकर होगा, इनको शामिल करके होगा। आप सबका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, नमस्कार। तो आपने राहुल गांधी का सुन लिया। राहुल गांधी पंजाब भी खोने जा रहे हैं अपनी इस तरह की धमकियां देकर के। आप जरा याद करिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत सारे उनमें कमियां हो सकती हैं, उनमें ईगो भी हो सकती है, महाराजा खानदान से हैं, वो एक तुनक मिजाजी भी हो सकती है, लेकिन इतने सीनियर नेता जो इनके पापा के समय के थे, राजीव गांधी के समय के थे, उनको जिस तरीके से बेइज्जत किया भाई बहन ने, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने, और जिस तरह उनको बिना विश्वास में लिए नेतृत्व परिवर्तन के लिए विधायक दल की बैठक तक बुला ली, और अल्टीमेटली क्या हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया वहां का। चूंकि जट सिखों का प्रतिनिधित्व करते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जट सिखों में गहरी नाराजगी हुई। बाद में सुनील जाखड़ जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनको हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू को लाए थे ये प्रदेश अध्यक्ष पद पर, वो सुनील जाखड़ भी गए और अभी हाल में सिद्धू ने भी पार्टी छोड़ दी, उनकी वाइफ ने भी गालियां देकर के पार्टी छोड़ दी। और चरणजीत चन्नी के नेतृत्व में जिनको ये सोच करके लाए थे कि दलित समुदाय से हैं, पार्टी की लुटिया डूब गई।
तो अगर आप पार्टी के नेताओं को भी सम्मान नहीं दे सकते हैं, उनको भी खड़े होकर के बेइज्जत करते हैं, तो आप किस मुंह से ये सपने देखते हैं? कौन सा ख्याल आपके दिमाग में आता है कि हम इस राज्य में चुनाव जीत सकते हैं? वहां पर सीधे सीधे त्रिकोणीय मुकाबला इस बार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है, लीडरशिप का क्राइसिस वहां पर है, बीजेपी का अभी भी, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रति भी लोगों का गुस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया था 5 साल पहले जब उनकी सरकार थी कि लोग फिर से कांग्रेस को लेकर के आए, और ऊपर से आप अपने जो वहां की एग्जिस्टिंग जो है इस समय की लीडरशिप है उसको आप धमका रहे हैं कि आपको ठीक कर देंगे। या तो वर्कर बन जाओ, पार्टी के साधारण कार्यकर्ता बन जाओ, लीडर मत रहो। अब जो कैबिनेट मंत्री रह गए हों, जो प्रदेश पदाधिकारी रह गए हों, जिनकी अपनी एक पहचान हो, अलग अलग क्षेत्रों में जिनका एक कद हो और जो थोड़े बहुत वोट भी अपने साथ रखते हों, वो इस तरीके से बेइज्जती सह करके पार्टी में रहेंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी का जो असली रूप है, जो वो प्राइवेटली अपनी पार्टी के नेताओं से बिहेव करते हैं और जिसके चलते बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ करके जा भी चुके हैं। अब उन्होंने ओपनली जिस तरह का बिहेव, जिस तरह की गाली गलौज, जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार, शब्दों का आडंबर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति करते हैं या दूसरे नेताओं के प्रति करते हैं, अब उन्होंने अपने नेताओं के प्रति भी करने शुरू कर दिए हैं। अब आते हैं जरा तीसरे विषय पर। तीसरा विषय है जो इस समय चल रहा है ईरान में और ईरान के आसपास। ये जो सोमवार का दिन बीता है, ये अमेरिका के लिए कोई बहुत शुभ नहीं रहा है, बल्कि अशुभ संदेश और संकेत वाला रहा है। किसी का कहना है 3 विमान गिरे हैं, किसी का कहना है कि 4 लड़ाकू विमान अमेरिका के ईरान ने गिरा दिए हैं मिसाइलों से। और किस तरह गिराए हैं जरा देख लेते हैं। Target hit. Target destroyed. 3 या 4 जहाज इस तरीके से गिराए हैं ईरान ने, और ये ईरान की जो कैपेसिटी है जिसके बारे में शायद भनक नहीं रही, जानकारी नहीं रही इजराइल को और अमेरिका को, वो कैपेसिटी इस बार दिखाई दे रही है। एक और देख लीजिए। और ये कतर के एयर स्पेस में गिरे हैं अमेरिका के जहाज। इस पर पेंटागन का भी एक बयान आ गया है, उसने स्वीकार किया है कि हमारे जंगी जहाज गिरे हैं, और उन्होंने कहा है कि ये लंबा खिंचेगा, ये युद्ध लंबा खिंचेगा और अभी और भी नुकसान हो सकता है। कुछ दिलचस्प तस्वीरें हैं, वीडियो हैं। एक दिन पहले ही खमेनेई और उनके 48 टॉप लीडर, सेना के भी और उनके रक्षा मंत्री से लेकर के तमाम जो लीडरशिप थी, जिसको कोर ग्रुप कह सकते हैं, उनका खात्मा किया था अमेरिका और इजराइल ने। 30 बम उनके उस मीटिंग हाउस के ऊपर गिरा करके जहां वो आगे की रणनीति बनाने के लिए एकजुट हुए थे। उनको अंदाजा भी नहीं था
कि सीआईए और मोसाद की सटीक जानकारी उनका खात्मे का अंतिम दिन करेगी, और वही हुआ। लेकिन ईरान में तो अब जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, वो तमाम एहतियात बरत रही है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुले में आकर के एक संदेश जारी किया है। ये अपने आप में चौंकाने वाला भी है और उनका कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है। קל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה. אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. एक और वीडियो आया है, जॉगिंग करते हुए रूटीन में लोग अभी भी समुद्र के किनारे इजराइल में जॉगिंग कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं। ये दिखाता है जज्बा, और ये जिसको हम कहते हैं कि बेखौफ। लेकिन हमारे यहाँ कुछ राजनीति चल रही है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सक्रिय हुए हैं, कांग्रेस के नेता सक्रिय हुए पड़े हैं। लखनऊ में जो कुछ हुआ है, श्रीनगर में जो प्रदर्शन हुए हैं, उनको अगर हम नजरअंदाज कर दें तो जो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल जमात, उनके नेता माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की इजराइल की जो यात्रा है उसको लेकर के जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा था। और क्या कहा था, जरा सुन ही लेते हैं। मेरे पास वो बाइट है उनकी। इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत स्पष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन ओवैसी क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि उनके दोस्त नेतान्याहू ने उनको बताया था या नहीं बताया था। अगर बताया था तो प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए था, अगर नहीं बताया था तो विश्वासघात किया है। यानी राजनीति करने का भी एक स्तर होना चाहिए। इतनी टुच्ची राजनीति और वोट बैंक पॉलिटिक्स कि आप मुसलमानों की वाहवाही लेने के लिए, उनको गोलबंद करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे। वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मीडियर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा ख़त्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे, और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने। तो ये बयानबाजी ओवैसी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात सीसीएस की बैठक बुलाई, सिक्योरिटी संबंधी जो ग्रुप होता है, और उसमें चर्चा की है बैठ करके जो भी इस समय हालात हैं मध्य पूर्व में भी और हमारे देश में भी और पाकिस्तान वगैरह में भी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठे हैं। बेंजामिन नेतान्याहू से भी उन्होंने बातचीत की है, यूएई के राष्ट्रपति से भी बात की है, कुछ दूसरे देशों से भी उनकी बातचीत टेलीफोन पर चल रही है इस समय। और चलते-चलते जरा एक दिलचस्प मेमे दिखाता हूं मैं आजकल, क्योंकि लोग चूकते नहीं हैं। आपको याद होगा एक बार जब गाजा पर अटैक हो रहे थे इजराइल के, तो फिलिस्तीन का बैग लटका करके प्रियंका गांधी वाड्रा पार्लियामेंट आई थी। तो इस बार किसी ने, अब एआई से बहुत कुछ हो सकता है, वो बना करके पेश किया है और वो सोशल मीडिया पर जारी किया है। तो आप भी लीजिए, देखिए और आनंद लीजिए। खाड़ी के कोई देशों का बैग ऐसा है नहीं जो इनके कंधे पर नहीं लटकाया गया है एआई के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।